दुनिया मतलब दी, ये रिश्ते मतलब दे। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द प्रथम एक विश्वास। सभी को सबसे पहले इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सो आप सभी को प्रथम एक विश्वास की तरफ से, हमारी सब फैकल्टी की तरफ से आपको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू ईयर आते आते आप सभी को अगेन एक और खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपके सब इंस्पेक्टर के जो कहा था कि आपको जो 752 वैकेंसीज हैं वो भी आपको हो गई हैं अनाउंस की, वो भी इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आपको मिल जाएंगी उनकी नोटिफिकेशन। आपको तैयारी अब डट के करनी है, टाइम बिल्कुल कम रह गया है। जैसे आपको पता है कि JKSSB बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं दे रही है, लाइक फॉर्म निकाल रही है और विद इन 2 मंथ आपका एग्जाम हो रहा है। जैसे कि आपने VLW देखा विद इन 14 डेज, जो अभी अगर हम बात करें JKPSI, ठीक है, अभी उनका मेडिकल चल रहा है और VLW की जस्ट हमने कहा था आपको ये एक 1 टायर एग्जाम है, जस्ट एग्जाम दिया और जॉब आपके हाथ में। तो अब देखोगे जैसे बाकी एग्जाम्स आएंगे वो भी बहुत जल्दी एग्जाम्स होने वाले हैं, जल्दी से आपके जॉब लगने वाली है। 28 को आपका FA होगा, फिर आपके नायब तहसीलदार आ गया है, पटवारी आ गया है, तो SI भी आ गया है। आपको मैं यही चीज कहूंगा कि टाइम बहुत कम है और ये याद रखना कि आपको अभी बस यही जॉब हैं जो आपको अच्छी जॉब्स दिख रही हैं, और इसके बाद पता नहीं अब दोबारा जॉब्स आपको कब मिलेंगी, नोटिफिकेशन आपको कब मिलेगी। हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो हमारी जो सीरीज चल रही थी। तो हमारी सीरीज जो चल रही थी, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है आज का, आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे, जो आज हम करेंगे वो है आपका क्रॉप्स इन J&K। अभी टाइम कम होने के लिए, ठीक है, आप सभी को स्टूडेंट्स को जैसे पता होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो, टॉपिक्स पढ़ रहे हो, कुछ मतलब 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत देर से चल रही है। तो हम अभी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं पर्टिकुलर टॉपिक के, हम उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को पकड़ें और उसी को एनालाइज करके आपको थोड़ा समझाएं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको अपनी तैयारी कैसे रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following activities in the Indian agriculture is known as golden yeast? आपको पता होगा कि गोल्डन जेस्ट, तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा ट्रिकी वे में भी करेंगे कि जैसे आपको दिमाग में आए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका आ जाएगा सैफ्रॉन कल्टीवेशन। अब आप तो सैफ्रॉन की अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, ये आपको इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप में आता है, ठीक है। अब इस सैफ्रॉन आपका कहां पे होता है, तो सैफ्रॉन हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपको पेम्पोर में होगा। तो अगर हम सैफ्रॉन की बात करें, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सैफ्रॉन आ जाएगा। अब अगर मैं अगेन सैफ्रॉन की अगर हम बात करें, तो सैफ्रॉन को हमने क्या कहा, ये मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप होगी, ठीक है। सेकंड बात करूं तो सैफ्रॉन आपको कहां दिखेगा, पेम्पोर, ठीक है, सैफ्रॉन टाउन आपको यहां पे दिखेगा, ठीक है। पेम्पोर में सबसे ज्यादा जो है आपको सैफ्रॉन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम और बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको गोल्डन जेस्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम और बात करें तो ये है क्या है आपका लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो जाता है वो यहीं से जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आपको स्पेन में दिखेगा। और अगर हम बात करें इसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डन हार्वेस्ट। तो अगर बात करेंगे इसे हम गोल्डन हार्वेस्ट कहते हैं, ये आपको पेम्पोर में दिखेगा, सैफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं इसको। और अगर हम इस पे और आए तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन और भी दिख सकते हैं कि इसके टाइप्स, जो मेजर टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर सैफ्रॉन की अगर हम बात करें, जैसे हम सैफ्रॉन की कर रहे हैं, हम और देख लेते हैं। तो अगर हम सैफ्रॉन की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन और दिखेगा यहाँ पे कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्रोकस सैटिवस, ओके।
सैफरॉन का ही नाम क्या है पूरा, हम क्या बोल सकते हैं, सैफरॉन क्रोकस। ओके, अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहां पे। तो अगर हम नेक्स्ट हम बात करें यहां पे, तो आप देखोगे कि ये आपका सैफरॉन है। ओके, सैफरॉन जो भी लगता है, ये जो फूल निकलते हैं इसके अंदर से, आपको ये रेड के रेड आपको सैफरॉन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम आपको और बात करें, तो इस प्लांट को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सैफरॉन क्रोकस। अब यहां पे इसकी ही सिमिलर स्पीसीज हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्शियम ऑटोमोनल। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेडियो सैफरॉन। तो ये चीजें आप याद रखना। सबसे पहले सैफरॉन की बात की, गोल्डन यस बोल सकते हैं, गोल्डन हार्वेस्ट कह सकते हैं, पैम्पोर रीजन में मिलेगा, लीडिंग प्रोड्यूसर दिखेगा, मोस्ट एक्सपेंसिव आपको क्रॉप दिख जाएगी इसकी ये। उसके बाद आपको सैफरॉन वहां पे स्पेन में दिखेगा। उसके बाद अगर हम ये आप इसे कह सकते हैं कि सैफरॉन क्रोकस भी हम बोल सकते हैं इस प्लांट को। नेक्स्ट इसी की सिमिलर आपको स्पीसीज एक दिखेगी, किसके क्या नाम है उसका, कॉल्शियम ऑटोमनल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, और मेडियो सैफरॉन। ये आपको इसलिए मैं सैफरॉन कह रहा हूं, आज तक जितने भी पेपर आए हैं, ओके, स्पेशली जेएंडके में जितने भी जेकेएसएसबी पेपर कंडक्ट करती है, तो ये सैफरॉन का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अब सेम रिपीट नहीं करेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस करेगी। तो अब जैसे आपको एक क्वेश्चन डाला कि क्रोकस, जिसमें आप ये नाम देखेंगे क्रोकस सैटिवस जो है, ये किसका नाम है, तो यहां पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सैफरॉन इज द राइट आंसर। Which of the following crops are largely grown in the state of Jammu and Kashmir? उससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या होगा, चावल, आटा, मक्की, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस चीज पे और डिटेल में आएंगे। अब मैं आपसे अगर सबसे पहले बात करूं, तो बच्चों को प्रॉब्लम कहां आती है कि क्रॉप्स आपको जस्ट पूछता है जेकेएसएसबी कि ये कौन कौन सी क्रॉप है, ठीक है, या तो सिंगल क्रॉप देगा या तो दो तीन का कॉम्बिनेशन दे देगा। ओके, तो वो पूछेगा कि ये जो क्रॉप है, तो ये रबी क्रॉप में आता है या खरीफ क्रॉप में आता है। उसके बाद हम दोबारा से वापस क्वेश्चंस पे आएंगे, तो इसको थोड़ा सा लर्न करने का थोड़ा सा ट्रिक बना लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे खरीफ क्रॉप की, ठीक है, आपको यहां पे खरीफ क्रॉप दिखेगा और रबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप दिखेगा, ठीक है। बेसिकली जो मेन है वो क्वेश्चन आपको कहां से आता है, जस्ट खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप से। अब खरीफ क्रॉप में हम कैसे याद कर सकते हैं, जस्ट सपोज करो कि बारिश का मौसम है, क्या है, बारिश का मौसम। तो बारिश के मौसम में क्या होगा, ठंड होगी, ठीक है। बारिश हो रही है अभी, तो आपको ठंड लगेगी। अगर ठंड लग रही है तो क्या करेंगे घर वाले, या तो आपको रजाई देंगे या तो कंबल देंगे। ओके, अब इस चीज में मैं वापस आता हूं, क्या है बारिश, यानी कि मॉनसून, ठीक है। या तो कंबल देंगे, KHE आप बोल सकते हैं, या तो कंबल देंगे या तो रजाई, राइस, राई, रजाई, राइस, ठीक है, कंबल, खरीफ, बारिश हो रही है, मानसून। ये चीज जस्ट आपको मैंने ये कंफ्यूजन के लिए कि आपको यहां पे क्या करना है कि रजाई कंबल कब, मानसून में। ओके, अब सेकंड चीज इस पे आऊंगा मैं आपको तो अब वापस आऊंगा यहां पे, आप देखोगे कि मानसून, मानसून में क्या होगा, बहुत सारा पानी इकट्ठा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी बारिश में इकट्ठा होता है। तो अगर इकट्ठा होता है तो इसको क्या चाहिए, अ लॉट ऑफ वाटर, पानी इसको बहुत ज्यादा चाहिए, दूसरी चीज। तीसरी चीज आपको अगर मैं बात करूं, पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा है कब, मानसून में। मानसून कब आते हैं, जून और जुलाई में, जून और जुलाई में। तो जून और जुलाई में हम क्या करते हैं, खरीफ क्रॉप को लगाते हैं। तो लगाने को क्या बोलते हैं, सोन, ठीक है। और जब काटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट कब करते हैं इसको, जून जुलाई में लग रही है, ठीक है। और कब कर रहे हैं हम इसको, सितंबर। ओके, तो अब ये जस्ट आपको सबसे पहले सोन और हार्वेस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सेकंड चीज आपको पूछ सकता है कि ये जो टाइप्स दे सकता है कि रबी क्रॉप्स में कौन कौन से आएंगे, व्हीट, मेज, सोयाबीन, ठीक है। ऐसे आपको अलग अलग 4 पेयर्स दे सकता है। तो अब ये हमने जस्ट बात की कि खरीफ क्रॉप, ओके।
तो अब यहां पे आएंगे हम। ओके, तो आप यहां पे देखोगे कि अगर हम हमें अगेन मैं आपको नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा बता देता हूं क्या बात की हमने, आरसीएम, ठीक है। आरसीएम के बाद हमने क्या की है बात, जीएसएम, और लास्ट तुम्हें क्या बोला मैंने, आरसीएम और जीएसएम, बस इतना सा याद रखो। अब उसके बाद मैंने आपसे को बताया था कि अगर खरीफ क्रॉप है तो मानसून में हो रही है खरीफ, कंबल और राइस, तो यहां पे क्या होगा, राइस होगा। अब आपने देखा है कि मेज, राइस में क्या होते हैं, नुकीले दाने चावल में, ठीक है, जब वो लगा होता है तो मेज, मेज भी कहीं ना कहीं आपको तेज लग रहा है, तो यहां से याद करने का तरीका, मेज। अब सी से क्या होगा, कॉटन, सी से आपको क्या दिखेगा, कॉटन दिखेगा, तो सी से आपको एक ही टोटल मिलेगी। अब कहां पे आती है प्रॉब्लम, एम में, ठीक है, वहां पे आपको मिलेट होगा, मस्टर्ड होगा, बहुत सारी आ जाती है, तो जिसमें जस्ट मैं कह रहा हूं मेज, राइस। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें तो आपको यहां पे क्या दिखेगा, ग्राउंडनट, एक ग्राउंडनट दिख जाएगा। फिर उसके बाद अगर एस पे आऊं तो यहां पे आपको सोयाबीन, सोयाबीन के अगर मैं बात आऊं तो आपको यहां पे क्या दिखेगा, तो यहां पे क्या दिखेगा, आरसीएम, राइस, कॉटन, मेज, जीएसएम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, बाजरा। ओके, बाजरा को हम क्या बोलते हैं, मिलेट, बाजरा की हम रोटी भी खाते हैं सर्दियों में यहाँ पे, तो ये सर्दियों में करती है, बरसात में लगती है। अब यहाँ पे आपकी आ जाएगी टर्मरिक, आ जाएगी उड़द की दाल, मूंग की दाल आ जाएगी। ये थे आपके खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, राइस, ठीक है। आपने यहां पे देखा होगा कि आपको राइस की बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम वापस उस पे भी आएंगे कि कौन कौन सी वैरायटीज हैं, कौन सी बेल्ट में कौन से आपको राइस दिखेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें आपको राइस की, तो राइस क्या है आपका, तो राइस की अगर हम बात करें तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, वर्ल्ड का। ओके, तो अब हम इस पे और आए बात, अगर हम आए तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम इसे, हमने क्या कहा, इसे स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। तो ये कश्मीर का क्या है, स्टेपल फूड, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिख जाएगा एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखोगे राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, क्या, राइस बाउल ऑफ कश्मीर। तो पहले यहाँ पे कुलगाम को कहा जाता था, तो अभी यहाँ पे ये पुलवामा को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ओके, वैली ऑफ कश्मीर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैली ऑफ कश्मीर और राइस बाउल हम किसे कहते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुलवामा। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें आपसे राइस की, तो यहाँ पे देखोगे कि अगर हम बात करें रेड राइस टाइप की, जिसे क्या बोला जाता है, जोग, और ये हम किस लिए यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ स्नैक्स बनाने के लिए। ओके, स्नैक्स यानी कि वजूल बातें, ये कश्मीर में जो रहते हैं उनको ज्यादा पता होगा। और ये किस लिए होता है, कौन इसे लेता है, ये प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है। ओके, ये स्नैक किसे दिया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज अपनी रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो संगम बेल्ट अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, वो किस लिए फेमस है, हमने नेक्स्ट बात की, जो आपकी संगम बेल्ट है, संगम बेल्ट कहां की, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। आपको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की संगम एक बेल्ट दिखेगी, तो वहां पे क्या फेमस है, वहां आप देखोगे किस लिए फेमस है, प्रोडक्शन ऑफ मुश्क बुर्जी एंड कमर, ठीक है। ये इसलिए फेमस है, ये आपको खाली जस्ट आपको ये याद रखनी है कि जो संगम बेल्ट है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, वो किस लिए फेमस है, प्रोडक्शन ऑफ मस्क और बुर्जी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट अगर हमने बात की कि रेड राइस टाइप पे भी क्वेश्चन आता है कि इसे क्या बोलते हैं, इसे हम जाग बोलते हैं, किस लिए यूज होता है, प्रेपरेशन ऑफ स्नैक्स, और स्नैक्स कौन से, वजुल बातें। अब यहाँ पे हमने बात की कि ये जो ये होते हैं स्नैक्स, ये कौन यूज करता है, ये यूज की जाती हैं प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा। तो आप याद रखना कि पहले किसे कहा जाता था,
पुलवामा को अभी कहा जाता है, हम राइस बाउल बोलते हैं, पहले किसे बोलते थे, कुलगाम को बोलते थे। जो राइस है आपको स्टेपल फूड दिखेगा आपको कश्मीर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइस की, तो राइस आपको क्या दिखेगा, मोस्ट डोमिनेंट क्रॉप दिखेगी। अब और राइस में हमने क्या बात की, आपने देखा कि हमने राइस में बात की है कि आपको सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दिखेगा राइस, और इसमें आ जाता है आपका कि राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, पुलवामा को कहते हैं। ये हमने देखे राइस पे क्वेश्चन। अब राइस में आप जैसे हम जम्मू की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे बासमती राइस दिखेंगे, ठीक है। इसमें आपको चाइना के 63, ये आपको बहुत सारे टाइप्स दिखेंगे, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको जब क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैरायटी ऑफ राइस, ओके, देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको अलग अलग रीजन पे आपको अलग अलग वैरायटी दिखेगी, तो आपको वहां पे हायर बेल्ट भी आ सकता है, सब ट्रॉपिकल भी आ सकता है, ओके, प्लेन्स भी आ सकता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हायर बेल्ट की, तो हायर बेल्ट की अगर हम आपसे बात करें तो हायर बेल्ट में आपको क्या क्या दिखेगा मिलेगा, अब देखो यहां पे जैसे आपको चाइना दिख रहा है, तो चाइना में आपको क्या दिखेगा, चाइना में आपको एक ही वैरायटी मिलेगी, वो कौन सी है, 9 971। याद रखना चाइना में बहुत सारी आपको वैरायटीज मिलेगी, बट हायर बेल्ट में सिर्फ एक ही मिलती है 971, ओके। हायर बेल्ट में एक ही मिलेगी, कौन सी है, 971। ये स्टूडेंट्स याद रखना, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, तभी हम इस पे थोड़ा सा देख रहे हैं। तो आपको हमने बात की कि आपको यहाँ पे कौन सी वैरायटी मिल रही है, ये आपको मिलेगी K332 चाइना 971। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हायर बेल्ट की अगर हम बात करें तो जो मेजर है आपको यहाँ पे ये वैरायटीज दिखेंगी राइस की। अब यहाँ पे नेक्स्ट सब ट्रॉपिकल में आपको एक ही दिखेगा, कौन सा, रणबीर बासमती। अब इसके बाद मैं अगर अगेन आऊं आप पे, ठीक है, कि हमने बात की कि आपको हायर बेल्ट का हो गया, सब ट्रॉपिकल का हो गया। थर्ड अगर मैं आपसे बात करूं तो थर्ड कौन से आ जाएगा, आपको यहाँ पे कौन सा दिख जाएगा, प्लेन्स। तो प्लेन्स में थोड़े से ज्यादा आ जाते हैं, जैसे अगर हम मैं बात करूं आपको कि वहां पे आपको शालीमार दिख जाएगा, शालीमार राइस। शालीमार राइस में भी आपको अलग वैरायटी मिल जाएगी, शालीमार राइस 1 2 3 4 5, शालीमार राइस 1, शालीमार राइस 2 एंड सो ऑन अप टू 5 तक, पहली चीज। नेक्स्ट अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना यहां पे आपको सिर्फ क्या दिख रहा था, 971। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको क्या दिख जाएगा, 972 दिख जाएगा, 988 दिख जाएगा, 1039 दिख जाएगा, और क्या 1007, ये आपको दिख रही है चाइना की वैरायटी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने यहाँ पे के देखा था कि K32 सिर्फ यहाँ पे, बाकी इसके अलावा K60, K65, K39, ये यहाँ पे आपको वैरायटी दिख जाएंगी। इसके अलावा और आपको क्या दिखेगा, झेलम, चिनाब, ठीक है, ये सारी आपको ये 5 आपको वैरायटीज देखने को मिलेंगी। तो इसको आप ध्यान से करें क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट अब बात आ रहे हैं, ये हमने बात की अभी तक राइस की, तो ये थी आपका वैरायटी ऑफ राइस। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है आपका रैबी क्रॉप। तो रैबी क्रॉप की अगर हम बात करें आपसे सबसे पहले, तो रैबी क्रॉप में आप देखोगे, तो रैबी में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, हमने बात की थी खरीफ की कि मानसून है, ठीक है, बारिश गिर रही है तो रजाई कंबल ले रहे हैं। तो अब जब हमें बारिश रुक गई तो ठंड खत्म हो गई तो वो उतार दी, ठीक है। उसके बाद अगर हम और बात करें आपसे कि जो राइस की हम बात कर रहे हैं, रैबी की बात कर रहे हैं, तो रैबी हमने देखा कि वो जो हार्वेस्ट होती है वो कब होती थी, सितंबर में। तो हम इसको बोल सकते हैं कि उसी के बाद ये लगाई जाएगी। तो ये सोन कब की जाएगी, अक्टूबर में, ठीक है। तो ये सोन कब की जाएगी, अक्टूबर में बोल सकते हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में सोन की है, अक्टूबर और नवंबर में ये सोन लगाई जाएगी। और हर हार्वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको कहां दिखेगी, मार्च अप्रैल में। तो ये सोन और हार्वेस्ट की बात हो गई, ओके। अब यहां पे कौन कौन सी चीजें आती हैं, अब यहां पे देखेंगे तो हार्वेस्ट कब किया जाता है, इसे किया जाता है स्प्रिंग सीजन में। कब किया जाता है,
स्प्रिंग सीजन में। अब यहां पे आपको जो आती हैं क्रॉप्स आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? ऑब्वियसली सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वीट की, तो यहाँ पे आपको वीट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस पे मैं और कौन सी है तो वो हम ट्रिक कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि BMW, ठीक है, और ओप्पो फोन एंड BMW। कौन कौन से? BMW एंड ओप्पो। ओके जी, ओके जी। अब यहां पे हम वापस आते हैं, यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको बी से क्या दिख जाएगा। यहां पे बात की थी कि क्या था वहां पे, मिलेट, ठीक है, जिसको हम बाजरे की रोटी बोल रहे थे। तो यहां पे अगर हम आए तो यहां पे क्या है आपका, तो बार्ले का दूसरा नाम क्या है? जो, ठीक है, जो को हम क्या बोलते हैं? बार्ले। उसके बाद यहां पे आपको क्या दिखेगा? वीट, ठीक है। तो यानी कि आटा, आटे से हम परोंठियां खाते हैं, परोंठी के ऊपर क्या लगाते हैं? तेल लगाते हैं, तो तभी परोंठी बनती है। तो वीट है, तो वीट के साथ क्या है? मस्टर्ड। ओके, तो ये आ गया आपके BMW, ठीक है। बहुत अलग अलग ट्रिक्स आती हैं, WBC कर सकते हो आप, तो वो अलग है, ये जस्ट सिंपल सी थी BMW एंड ओप्पो, बीच में जी। तो यहां पे ये तीन आ गया आपकी, बार्ले, मस्टर्ड एंड वीट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, तो आपको यहां पे क्या दिखेगा? पी से पल्सिस, ठीक है, पोटैटो, देन आपको यहां पे ओट्स दिख जाएंगे, ठीक है। ओट्स के अलावा आपको क्या दिख जाएगा यहाँ पे? ऑयल सीड और लिन सीड, कैसे? यहाँ पे आपको ये जी से क्या दिख जाएगा? यहाँ पे ग्राम दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की सबसे पहले BMW, बार्ले, मस्टर्ड, वीट, ओके। अब जी से आपको क्या बात की? ग्राम की, ठीक है। यहाँ पे आपको और क्या दिखेगा? ओट्स दिख जाएगा, ठीक है, पोटैटो दिख जाएगा, पल्सेस दिख जाएगा, और आपको ओ से बात करें तो यहाँ पे क्या दिख जाएगा आपको? लिनसीड और ऑयल सीड दिख जाएगा। ये चीजें होगी आपकी। तो आपको यहाँ पे एक और दिख जाता है पीस, ठीक है, पोटैटो, पीस। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं राइस की। हमने बात की थी कि राइस आपको सबसे क्या था? स्टेपल फूड था आपका कश्मीर का, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर हम इसकी राइस की बात करें तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि सबसे ज्यादा राइस कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद पंजाब में, ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर। और उसके बाद हम अगर वीट की बात करें तो वीट आपको सबसे ज्यादा कहां दिखेगा? पंजाब में। अब तो वीट आपको क्या है? ये आपको सेकंड मेजर क्रॉप दिखेगी, सेकंड मेजर क्रॉप दिख जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस सेकंड मेजर क्रॉप के अलावा आपको और क्या दिखेगा? हम इसमें कह सकते हैं कि ये आपको कौन कौन से, ये जम्मू के रीजन में राजौरी हो गया, ठीक है, ये नीचे वाला जितना एरिया दिखेगा वहां पे उधमपुर वगैरह, आपको यहाँ पे ये रैबी क्रॉप्स देखने को मिलेंगी। अब वापस हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ओके। तो जेड क्रॉप में आपका वहां पे आप ककम्बर देखेंगे, पंपकिन देखेंगे, उसके अलावा आपको वाटरमेलन देखने को मिल जाएगा। यहीं पे हम कैश क्रॉप्स की अगर जेड क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे एक आपको वर्ड मिलेगा, ठीक है, बेसिस टू सेल और कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? जो हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसी में आपको कैश क्रॉप्स के अलावा एक वर्ड दिखेगा जिसे हम बोलते हैं एडिबल क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स, ठीक है। ये कौन सी होती हैं? जिन्हें हम खा सकते हैं। दूसरी कौन सी थी? कैश क्रॉप, जिसे हम पर्पस, कॉमर्शियल पर्पस के लिए बेचते हैं। तो ये दूसरी जो हमने अभी बात की कि आपको एडिबल क्रॉप और ठीक है, इन्हें ये क्या कर सकते हैं? हम इन्हें खा सकते हैं। तो फार्मर अगर लगा रहा है तो वो इसे खा भी सकता है आराम से। अब हम नेक्स्ट वापस आते हैं, अपने वापस क्वेश्चंस पे रिटर्न होते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो आपको यहां पे बात करेंगे जो सबसे ज्यादा आपको क्रॉप दिखेगी लार्जली ग्रोन, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कि सबसे ज्यादा हमने बात की कि आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? राइस, व्हीट एंड मेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमने देख लिया कि हम यहाँ पे सैफरॉन क्रोकस और कॉल्शियम ऑर्डिनल किसे बोलते हैं? मेडियो सैफरॉन को बोलते हैं, ये सैफरॉन का था, ठीक है। बात की थी कि जो रैबी क्रॉप्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि रैबी क्रॉप्स। रैबी क्रॉप्स अगर हम बात करेंगे तो रैबी क्रॉप्स सर्दियों में बात की थी हमने, रजाई कंबल, ठीक है। तो रजाई और हम क्या बोलते थे? कंबल, कंबल खरीफ, कंबल राइस। राइस हम कब लगाते थे? मानसून में लगाते थे और कट करते थे अक्टूबर में, ठीक है। सर्दियों में सितंबर और अक्टूबर को। तो ये क्या कह रहा है? खरीफ आपकी राइस है, ये सही हो गया।
नेक्स्ट कह रहा है कि रैबी क्रॉप्स यूजली हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, तो अक्टूबर में हार्वेस्ट कौन सी की जाती थी? खरीफ क्रॉप, जो आपको मानसून में लगाई जाती थी। तो ये कब होती है हार्वेस्ट? स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन में यानी कि मार्च और अप्रैल में। तो पहली गलत होगी, तो आपको इनकरेक्ट ही बोला था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि जो पल्सेस हैं वो लेगुमिनियस क्रॉप्स हैं। लेगुमिनियस क्रॉप्स मतलब जिनके लेंटिल सीड्स रहते हैं, तो जैसे कि आपका पीस दिखेगा, बीन्स दिखेगा, तो ये सारे आपकी लेगुमिनियस क्रॉप्स आ जाएंगी। खरीफ क्रॉप कह रहा है कि खरीफ कब लगाते थे? बारिश में, यानी कि मानसून में, तो वही बोला कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन में लगती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पे बात की थी कि आपको एक प्लेन्स रीजन में, ठीक है, प्लेन के बाद हमने बात की थी कि आपको एक सब ट्रॉपिकल में, ठीक है, प्लेन्स में और आपको हायर बेल्ट्स में, ठीक है, हायर बेल्ट में देखने को मिलेगा। तो सब ट्रॉपिकल में हमने सिर्फ बात की कि रणवीर बासमती राइस, बासमती आपको देखने को मिलेगा। तो प्लेन्स में हमने बात की कि प्लेन में आपको, और हाई बेल्ट्स में अगर हम बात करें तो आपको K30 332 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके अलावा हमने बात की थी कि आपको यहाँ पे सिर्फ चाइना की एक ही वैरायटी मिलेगी, कौन सी? 971। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो चाइना की बाकी वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी 972, 988, 1039, 1008। ठीक है, तो ये आपको चाइना की वैरायटीज मिलेंगी। इसके अलावा आपको शालीमार की वैरायटीज मिल जाएंगी, शालीमार राइस की भी आपको राइस 1, राइस 2, राइस 3 अप टू राइस 5 तक आपको यहाँ पे वैरायटीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें शालीमार के अलावा, तो आपको के वैरायटी मिल जाएगी, K332 यहाँ है। उसके अलावा 60, 65 एंड 39, तो ये आपको इसके अलावा, बाकी आपको इसके अलावा झेलम, चिनाब, ठीक है, ये सारी आपको वैरायटीज देखने को यहाँ मिलेंगी। तो K332 इज द राइट आंसर। आपको तभी बोलते हैं कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है, बार बार जेकेएसएसबी बार बार उन्हीं में से खरीफ या रबी क्रॉप्स में से नहीं पूछेगा। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका मुश्क बर्डसी। ठीक है, ये आपको 5 विलेजेस दिखेंगे कोसरनाग में, जहां पे 250 हेक्टेयर्स में यहाँ पे ये राइस उगाए गए थे। ठीक है, तो इसे जीआई टैग दिया गया है कब? अगस्त में। कोकरनाग आपको अनंतनाग में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपको हाई क्वालिटी क्रॉप्स, ठीक है, सबसे ज्यादा कहां देखने मिलेगी, और यहाँ पे क्या पूछा है कि कहां पे सबसे ज्यादा कल्टीवेट की जाती हैं, बट इसने स्पेशली मेंशन किया है जम्मू रीजन में। तो जम्मू रीजन में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको क्या दिखेगा? राइस, बासमती राइस। तो बासमती राइस, और यहाँ पे जो राजमा है, जब आप पीड़ा वाली साइड जाओगे तो वहां पे आपको राजमा वहां पे फेमस है बट उसके पास, ठीक है, वहां पे देसी घी के राजमा चावल आपने खाए होंगे, तो आप सभी को याद होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे पूछा है कि लच्छा एंड गुच्ची जो फॉर्म्स हैं ये किसकी हैं? कश्मीर कज़ीम में कौन सी फॉर्म, किसकी ये वैरायटीज हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो लच्छा, गुच्ची एंड मोरगा, ठीक है, ये सब आपको सैफरॉन की वैरायटीज मिलेंगी। सैफरॉन की 3 वैरायटीज जो मेजर मिलेंगी, लच्छा, गुच्ची एंड मॉर्गन। तो कॉपी पे आप मेंशन कर लें। नेक्स्ट है आपका कि हार्वेस्ट इंस्पेक्शन के लिए, मतलब इंस्पेक्शन के लिए रबी हो या खरीफ क्रॉप हो, ठीक है, 2 बार इंस्पेक्शन के लिए कौन जाता है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि पटवारी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गिरदवारी। ठीक है, वो क्या करते हैं? खसका नंबर लगाते हैं, जमीन पे कौन सा खसका है, एग्रीकल्चर लैंड कौन सी है, ठीक है, कब लग रही है, क्या है, तो वो सारा कुछ काम कौन देखता है? गिरदवारी। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस वैरायटी है कौन से फ्रूट की? तो गोल्डन डिलीशियस, गोल्डन से ये मतलब नहीं है कि सैफरॉन ही होगा हर बार। तो गोल्डन डिलीशियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कश्मीर में एप्पल्स दिख जाएंगे जो कि बाहर भी बेचे जाते हैं। गोल्डन डिलीशियस यहाँ पे और भी दिख जाएंगे आपको, एम्बरी, फौजी, सुनहरी, ठीक है, हनी क्रिस्प, तो ग्रैनी स्मिथ, ये आपको रेड डिलीशियस, ये सारे आपको एप्पल की वैरायटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है? हेलमन एक वैरायटी है, ठीक है, जो कि कश्मीर में, अगर जो जेएंडके में फ्रूट है, तो अगर हम हेलमन की बात करें तो आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं इसे आड़ू दाड़ू, ठीक है, आड़ू बोलते हैं ऐसे। तो आड़ू की अगर हम बात करेंगे तो आड़ू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्रीकॉट। तो अगर एप्रीकॉट में हम और वैरायटीज की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके अलावा हेलमन, हैरकॉट, ऑर्गन, ठीक है, सिंथ कैप्रिकॉट 1 2 3 अलग वैरायटी, अर्ली, फ्रॉगमोर, स्वीट, ठीक है, ये सब आपको गर्टिव स्वीट, आपको ये सारी आपको वैरायटीज देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर रेज्ड इन द कश्मीर वैली।
तो कश्मीर वैली में सबसे ज्यादा आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? एप्पल एंड पीच। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप्स। तो समर क्रॉप्स में अगर हम बात करें आपको, तो मानसून में कौन सी क्रॉप लगाई जाती है? मानसून में आपको देखोगे, मानसून में रजाई कंबल, राइस, ठीक है, राइस लगाई जाती है। तो अगर राइस लगाई जाती है तो यहाँ पे वीट नहीं होगा। वीट और बार्ले आपके स्प्रिंग में, ठीक है, याद रखना स्प्रिंग क्रॉप्स हैं ये। वीट एंड बार्ले आपकी चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? मिलेट इज द राइट आंसर। बाकी अगर हम राइस करें तो राइस भी आपका यही आ जाएगा, समर क्रॉप आ जाती है। उसके अलावा आप देखोगे कि बीन्स हो गई, ठीक है, पीस, बीन्स, ठीक है, लेंटिल, कॉटन, टबैको, ये सारे आपको, और राइस जो कि मेन समर क्रॉप है, ये देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो वीट और बार्ले है ये आपको क्या दिखेगा? स्प्रिंग क्रॉप्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपको चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स, वही सेम चीज कि चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स कौन सी देखने को मिलेंगी, यानी कि जो मार्च अप्रैल में होती हैं, करती हैं, हार्वेस्ट की जाती हैं, वो आपको दिखेंगी वीट एंड बार्ले। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लग रही है तो यूट्यूब में ऑप्शन में जाके आप इसको 0.75x भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप। तो स्टेपल हमने फूड कहा था, तो आपको कौन सा था? कश्मीर में जो स्टेपल फूड जो सबसे मेजर है वो है आपका राइस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रेफर्ड टू एज द निकुमुट इन जम्मू एंड कश्मीर। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना कि निकुमुट कश्मीरी में किसे कहा जाता है कश्मीर में। तो ये आपको सारी वैरायटीज दिख जाएंगी कि निकुमुट जो है वो सोयाबीन को कहा जाता है, राजमा को माश कहा जाता है, राइस को तमुल, वीट को कनुक, ठीक है, ये सारी आपको वैरायटीज देखने को यहाँ पे मिलेंगी। इस चीज पे गौर करना, ये जेकेएसएसबी के द्वारा सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन चीजों को आप अपने नोट्स वगैरह में जहां भी है वहां पे वीडियो को पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट अगर हम इसके अलावा बात करें जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, एग्री एक्सपोर्ट जोन, ठीक है, जेएंडके में, वो कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? तो यहाँ पे आप देखोगे कि एप्पल एंड वॉलनट जो कि एक्सपोर्ट यहां से किए जाते हैं। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप इनके पर्टिकुलर नोट्स बना लें, ठीक है। अलग अलग कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी क्रॉप्स किसमें आती हैं, ये सब चीजें आप ध्यान से नोट्स बनाएं, और आपको अगर क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। कमेंट में जरूर मेंशन करें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, कहाँ पे क्या चीज प्रॉब्लम आ रही है, वो हम जरूर लाएंगे। थैंक यू सो मच।